सऊदी की। इजराइल और हमास को नसीहत सामने आई। हमास से बंधकों को छोड़ने के लिए कहा है सऊदी ने। प्रिंस ने इजराइल को सुनाई है खरी खोटी भी। गाजा के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया। रियाद में ओआईसी अरब लीग की आपात बैठक जो हुई। अब सऊदी के क्राउन प्रिंस ने क्या कहा, जरा ये भी जान लेते हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा देते हैं इसकी इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए। ये वो महत्वपूर्ण बैठक और साथ ही गाजा में जो हो रहा है इजराइल उसका जिम्मेदार है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी के क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बात कही गई है। बिल्कुल, और देखिए इजराइल एक कब्जाधारी देश बन गया है। ये बेहद ही सख्त लैंग्वेज नजर आई है और ये बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि सऊदी बड़ा बैलेंस होकर चल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सवालों में है, ये बात भी कही गई है और इसे लागू करने में दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं, ये इस पर भी गौर करने की बात कही गई है। और यह भी कहा गया कि हम एक मानवीय त्रासदी का लगातार सामना करें जो गाजा में हो रहा है, उसके संदर्भ में बयान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को रोकने में पूरी तरह से विफल और नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि इजराइल को लेकर यह दोहरे मापदंड को ही दिखाता है और साथ ये भी कि गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। तो जोर इस बात पर दिया जा रहा है जो वहां के हालात इस वक्त कोरोना है और बंधकों को छुड़ाना जिस तरीके से पूरे विश्व में इसको देखते हुए प्राथमिकता दी जा रही है, ये एक बड़ा बयान अब सामने। और अश्विनी श्रीवास्तव, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कल जो बैठक हुई है अरब लीग की, उसमें हमने देखा कि दो फाड़ नजर आए। हालांकि बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच सबने दिखाया इजराइल के खिलाफ। अब जो इसके बाद आज ओआईसी की 57 देश मिलकर बैठेंगे, वो वहां क्या हो सकता है, क्या आपको लग रहा है करुणा कि इसके अंदर दो फाड़ नज़र आ रही हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन वगैरह हैं जो कि एक बहुत बैलेंस व्यू बता रहे हैं कि लड़ाई सीज फायर होना चाहिए मगर होस्टेजेस को पहले छोड़ा जाना चाहिए। जब तक होस्टेजेस नहीं छोड़ेंगे सीज फायर होना बड़ा मुश्किल है। मगर दूसरी तरफ जो ईरान है, टर्की है, जो कि एक प्रकार से आइसोलेट करना चाहते हैं इजराइल को, वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओ, इसको ऑयल देना बंद करो, इसके ऊपर क्या नाम सीज फायर की बात हो। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप आ गया है ये बड़ा मुश्किल। देखो सऊदी अरेबिया, यूएई कभी बात नहीं कर रहे ऑयल ना देने की। उसकी वजह क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। ये जमाना है कि आसान नहीं है किसी पे आप ऑयल एम्बार्गो लगाना। उसके बाद अमेरिका उतर आएगा। अमेरिका कहीं ना कहीं, अगर एक तरफ से कोई बैन लगता है नहीं होगा, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। इंडिकेशन साफ है कि अगर एक तरफ से कुछ होता है तो इसका जो रिपरकशन है वो धीरे धीरे और बड़ा होगा और सभी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।